4 टेस्ट में सबसे बड़े खिलाड़ी इंग्लैंड का जो होगा जो रूट और हैरी ब्रूक, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी के बहुत से बड़े रिकॉर्ड है हमारी मैनचेस्टर में, क्योंकि ये सबसे बड़े खिलाड़ी माना जाता है मैनचेस्टर के रिकॉर्ड में। जो रूट इसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 13,000 प्लस रन मार चुका है गाइज, क्योंकि इस इंडिया और इंग्लैंड के जो 4 टेस्ट मैच है मैनचेस्टर में, इंग्लैंड के सबसे बड़े खिलाड़ी जो रूट और हैरी ब्रूक की जिम्मेदारी होगा कि मैच को जिताना होगा तो सीरीज़ सब हैरी ब्रूक और जे रूट की जिम्मेदारी होगा कि मैनचेस्टर में बहुत सारा हैरी ब्रूक जे रूट का रिकॉर्ड है। इस इंडिया को इस मैच में जीतना होगा तो हैरी ब्रूक और जे रूट को आउट करें, क्योंकि लास्ट मैच में हैरी ब्रूक अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए कि बैक टू बैक सेंचुरी लगाए थे, 184 रन मार के नॉट आउट था। सेकेंड टेस्ट में बेहतरीन पारी खेले थे। मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी हैरी ब्रूक बोला था कि मैं 400 प्लस या 400 450 का प्लस तब भी मैं चेस करने के लिए तैयार आता हूँ। हैरी ब्रूक ने बोला था इंडिया के खिलाफ सेकेंड टेस्ट में, इसीलिए बेहतरीन पारी खेलते थे मैनचेस्टर में। हैरी ब्रूक को बहुत जल्दी से जल्दी विकेट लेना पड़ेगा इंडिया को, तो ये पूरे तरह से इंडिया ही जीत सकते, क्योंकि बल्कि ये जे रूट और हैरी ब्रूक जब दोनों खिलाड़ी गाइस टिक जाता है तो पूरे तरह से इंडिया इस मैच को भी 4th मैच में हार सकता है। इसलिए इंडिया की सबसे बड़ी बैस्टर को जल्दी से जल्दी आउट करना पड़ेगा, तो हैरी ब्रूक और जे रूट एक बड़े खिलाड़ी लॉर्ड्स के मैदान में दिखा दिया कि बैक टू बैक सेंचुरी हाफ सेंचुरी लगाया। इसकी मतलब इंडिया बैकफुट पे चला गया और इंग्लैंड की बड़ी जीत जो हासिल हुआ लॉर्ड्स के मैदान में 3rd टेस्ट में, वो जे रूट की जिम्मेदारी था और कोई खिलाड़ी नहीं जीत पाएगा दोस्तों, क्योंकि रूट जब टिक जाता है कि ये बड़े स्कोर ही करके ही ख़त्म होता है। इसलिए जो रूट को मैनचेस्टर के रिकॉर्ड में जल्दी से जल्दी विकेट लेना पड़ेगा और उसको और पवेलियन के लौट भेजना पड़ेगा, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान में आज तक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो मैच हुआ है 5 मैच में इंग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैच जीता है और एक ड्रॉ हुआ, एक ही हारा। इसलिए बहुत बड़ी रिकॉर्ड है इंग्लैंड का कि मैनचेस्टर में ज़्यादा से रिकॉर्ड जीतता है। इंडिया सबसे ज़्यादा हारने वाला टीम मैनचेस्टर में रिकॉर्ड है इंडिया ही का। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगा कि मेरा बॉलर मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह जल्दी से जल्दी विकेट लेने की कामयाबी करे। ओपनर को होने के बाद हैरी ब्रूक और जो रूट की जिम्मेदारी है कि इस मैच को जिताएगा इंग्लैंड को कोई भी एक ही खिलाड़ी जो रूट होगा हैरी ब्रूक, क्योंकि इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ में भी आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन भी माना जाता है हैरी ब्रूक को। इसलिए हैरी ब्रूक पूरे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ खेलते गए, क्योंकि इंग्लैंड का सबसे बड़ा मैनचेस्टर में इसका रिकॉर्ड है जो 284 नॉट आउट बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एशिया में हुआ था। इसलिए मैनचेस्टर में सबसे बड़ी रिकॉर्ड ये 2 ही खिलाड़ी है। इंडिया को 4 टेस्ट में जीतना पड़ेगा, तो ये दोनों खिलाड़ी को बहुत जल्दी फर्स्ट इनिंग में आउट करके सेकेंड इनिंग में कुछ भी करे कोई बात नहीं होगा, क्योंकि इस मैच का 2 ही खिलाड़ी। उसके बाद बेन स्टोक बस आज तक 3 टेस्ट मैच में बल्कि बैटिंग अच्छी नहीं प्रदर्शन करे, बल्कि बॉलिंग में बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आए बेन स्टोक जो इंग्लैंड के कप्तान है प्रेजेंट में, क्योंकि अच्छी बैटिंग तो नहीं किया, बॉलिंग बेस्ट टू बेस्ट, क्योंकि लास्ट लॉर्ड्स के मैदान में मैन ऑफ द सीरीज लेने के हकदार मैन ऑफ द मैच लेने के हकदार है। इसलिए बेन स्टोक वन ऑफ द बेस्ट कप्तान के रूप में और सभी इमोशन भी रहते हैं बेन स्टोक। उसके बाद जो बैक किया है जोफ्रा आर्चर, पूरे तरह से इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा मजबूती टीम बनते नजर आए गेंदबाजों में, क्योंकि बेन स्टोक और जोफ्रा आर्चर बैक होने के बाद लॉर्ड्स के मैदान में जो भी 2 खिलाड़ी जो बॉलिंग अच्छी प्रदर्शन करे लॉर्ड्स में, जोफ्रा आर्चर बेन स्टोक की बदौलत भी इंडिया इस मैच को हारा है। बॉलिंग के लिए बैटर पूरे तरह से इसलिए फॉलोअप किया जोफ्रा आर्चर और आने के बाद, नहीं तो इंडिया सेकेंड टेस्ट फर्स्ट सेकेंड में 500-600 रन लगाने वाला खिलाड़ी जो आज 193 पे ऑल आउट हो गया, क्योंकि बॉलिंग के अच्छे बॉलिंग के सामने करने के बाद इंडिया पूरे तरह से बैकफुट पे चले गए। जिस सुमन गिल यशस्वी जायसवाल के अलावा पूरे तरह से लॉर्ड्स के मैदान में फ्लॉप रहे, क्योंकि इस मैच का सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंडिया इस मैच को नहीं जीतता है दोस्तों, तो इंडिया पूरे तरह से इस सीरीज से बाहर हो जाएगा, आराम से जीत जाएगा। इसीलिए इंग्लैंड का पूरी जिम्मेदारी होगा कि इस मैच को जीत के अपने सीरीज अपने नाम पे कर लिया। मैनचेस्टर में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है कि वो इंग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा मैच कोई भी देश को हरा चुका है। इसीलिए लॉर्ड्स के मैदान से लेके मैनचेस्टर में इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो मुकाबला होगा हेड टू हेड, जो इंडिया जीतता है तो बहुत मज़ा आने वाला है, और इंग्लैंड जीतता तो सीरीज़ हमारे यहाँ से चले जाए। इसलिए इस सीरीज़ को जीतना पड़ेगा। तो मेरा पहले बैटिंग के साथ साथ बॉलर भी अच्छी समझदारी और अच्छे से करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी विकेट लेके अपने टीम को 280 पे ऑल आउट कर देता इंग्लैंड को,
फर्स्ट पारी सेकेंड पारी के अंदर तो इंडिया वन साइड जीतने का कामयाबी होगा, क्योंकि इंग्लैंड एक मैनचेस्टर में सबसे ज़्यादा रन स्कोर लगाने वाला टीम बना है, क्योंकि इसके होम ग्राउंड है। और जॉन बेस्टो और हैरी ब्रूक, जे रूट, बहुत ही सारा रिकॉर्ड है। उसके बाद बेन डकेट वैसे नहीं है कुछ, और उसके स्मिथ सबसे बड़ी बॉलर उसकी मजबूती है इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि बॉलर पूरे तरह से अच्छी प्रदर्शन करते नजर आए। जोफ्रा आर्चर दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब